आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव राठी और एल्विश यादव, देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, पहले तो हम डिफेमेशन केस के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 499 और सेक्शन 500 मानहानि यानी कि डिफेमेशन केस के बारे में बात करता है। सेक्शन 499 ये कहता है कि अगर आपने किसी तरीके से शब्दों से, साइन से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से अगर किसी की प्रतिष्ठा या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई तो आपके ऊपर मानहानि केस लगता है। सेक्शन 500 ये बोलता है कि आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई थी, डिफेमेशन केस हुआ था उनके ऊपर, काफ़ी बवाल हुआ था। फिर बाद में क्योंकि एक बार आप जेल चले गए तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटस भी छिन जाता है। उसके बाद फिर वो वापस आए, उसको क्वैश किया कोर्ट ने, जो हायर ऑर्डर आया, राइट। तो अब ये होता है डिफेमेशन केस। अब वैसे तो 2 तरीके के डिफेमेशन केस होते हैं, एक तो सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली सज़ा नहीं होती है। वैसे डिफेमेशन केस के 90% केसेस में सज़ा नहीं होती है, या ज़्यादा ही आप मान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर आपने मानहानि की है तो आप पैसे दे दो। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन सिविल में दे दिया जाता है कि हमने आपके लिए गलत किया, लो पैसा ले लो, ठीक है, जो भी आपका नुकसान हुआ हम भर रहे हैं। हाँ, अगर क्रिमिनल है तो सज़ा दी जाती है। आप समझ रहे हो। अब ये कई बार फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। आर्टिकल 19 कहता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आर्टिकल 19(2) कहता है कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं कि कुछ भी बोलेंगे आप, तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। अब ये है पूरा कानून डिफेमेशन केस पे। ध्रुव राठी और एल्विश यादव कहां इसमें फंस गए। देखिए, ध्रुव राठी जो हैं इस समय सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, साथ ही साथ सरकार पे निशाना साधते, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया था ध्रुव राठी के ऊपर कि भाई कुछ ऐसा है कि आपने जो काम किया है वो देश के खिलाफ है। एक एंटी इंडिया वीडियो, मतलब एंटी नेशनल है, एंटी बीजेपी, विद फैक्ट्स के साथ एल्विश यादव ने बताया था कि आपकी गलती कितनी बड़ी है, ये लोगों से आप एसोसिएटेड हैं, ठीक है। उसके बाद ध्रुव राठी ने 2 दनादन वीडियो डाल दिए जिसको 24 मिलियन लोगों ने अभी तक देखा। वैसे कंबाइंड तो तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने देख चुके हैं दोनों वीडियो को मिला के। तो आप ये समझिए कि अब ध्रुव राठी तो ठहरे, तो उन्होंने एक तरीके से फैक्ट्स के साथ, विद फैक्ट्स के साथ एल्विश यादव के एक जो भी उन्होंने बताया उसको काउंटर किया। तो ये सब कुछ हुआ। अब ध्रुव राठी ने अपने पहले वीडियो में, जो उन्होंने शायद 7 जुलाई को डाला था, उसमें यह बोला कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपने घर पे 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। अब जब इन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया तो इसमें से एक थे सुरेश नकवा। उन्होंने 2-3 तजिंदर बग्गा, एक कोई अनिकेत करके, और ये सुरेश नकवा, इन सबका नाम लिया। सुरेश नकवा मुंबई यूनिट के बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि ये अब्यूजिव, मतलब एक तरीके से जो गाली देने वाले और ट्रोल्स को, जो ट्रोलिंग करते हैं दूसरों की, उनको नरेंद्र मोदी सम्मान दे रहे हैं। तो जब ये हुआ तो भाई सुरेश नकवा ने कहा कि ऐसा तो हम सहेंगे नहीं, हमारे ऊपर ऐसे कैसे आरोप लगा दिया। अब देखिए ध्रुव राठी, यही स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ था। ध्रुव राठी एक बड़े यूट्यूबर है, वो कोई भी वीडियो बनाएंगे तो मिलियंस में, करोड़ों लोग देखते हैं। तो स्वाति मालीवाल वाला जब केस हुआ था तो स्वाति मालीवाल ने भी यही कहा था कि जब उन्होंने, ध्रुव राठी ने एक शॉर्ट्स बनाया था तो यहाँ पे बोला था कि आप, मतलब मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, बट आपके वीडियो की वजह से मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ आ रही हैं। यही सुरेश नकवा का भी कहना है। तो अब ये चले गए कोर्ट, तो रोहिणी कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दी। उसके बाद जस्टिस गुंजन ने इसकी सुनवाई की। 6 अगस्त को अब इसकी अगली सुनवाई है, यानी कि ध्रुव राठी को आना पड़ेगा। यहां पे ये बोला है, ठीक है। अब आएंगे नहीं आएंगे, या केस कैसा मोड़ लेता है, पहले ही सुलझ जाता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि एक और केस ध्रुव राठी का सेम ऐसे ही कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन एक चीज तो भाई बड़ी जोरदार है कि यहां अगर आप देखो तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बीच में
काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है। हालांकि मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि जो ज्ञानी हैं आप उन्हीं को फॉलो करें, और जो ज्ञानी हैं आप उनसे बिल्कुल कोसों दूर रहें। जो फालतू चीज़ें करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं मिलेगा, फालतू के ड्रामे हमें का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। छोटा सा ही लेक्चर था। और भाई हमारे क्राइम अफेयर जो शानदार चैनल है, एक व्यक्ति के सपने में सांप आता है, कहता है 9 बार काटेंगे मर जाओगे, 7 बार काट के चला गया। तो वो मैंने स्टोरी कवर की है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बाकी हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स आंसर राइटिंग का, आप इसको ज़रूर अवेल करें। सिर्फ 600 रुपये का हमने कोर्स निकाला, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।